नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो सामान्य ज्ञान का पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हाल ही के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न हैं। और शिक्षक भर्ती का जिस हिसाब से पाठ्यक्रम आया है उसमें फैक्चुअल प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, जो हाल ही में पूछे गए परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको लेकर के जो जितने भी अभी परीक्षाएं हुई हैं उसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 4-5 वीडियो मैं लेके आऊँगा। उन वीडियो को थोड़ा सा समय देकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हूबहू यही क्वेश्चन जो है आपको परीक्षा में आपके मिल सकते हैं। तो चलिए, जो लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है और बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो जय जवान जय किसान किसने दिया था? ये नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका मुख्यालय है हेग में, नीदरलैंड में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो जे थॉमसन ने की थी। इसका आप लोग याद रखिएगा, एक ईट पर नाच, इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने, और पर प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। ठीक है, नाच ये याद रखिएगा, ट्रिक है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो इसको याद रखिएगा, आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों याद रहेंगे। तड़ित झंझावात के द्वारा चार्ज की खोज किसने की? दोस्तों, ये खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। केवलादेव खाना पक्षी विहार, ये है राजस्थान में। ये भी जो है अक्सर बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। खासतौर से आपकी जो टीटी का एग्जाम होता है तो पर्यावरण के सेक्शन में ये पूछा जाता है। 1915 में गांधी जी भारत वापस किस देश से लौटे थे? ये पूछा गया था। साउथ अफ्रीका से लौटे थे। गांधी जी ने किस कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहली बार भाग लिया? तो 1902 में कोलकाता का अधिवेशन था जहां पर गांधी जी ने सबसे पहले जो है भाग लिया था। दिल्ली राजधानी कब बनी? तो दोस्तों, दिल्ली राजधानी बनी थी 1911 में। सोनार का फुल फॉर्म पूछा गया है। साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। अगला है टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये बुक किसने लिखी? ये बुक लिखी है युवराज सिंह ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। क्रोना कहाँ की मुद्रा है? क्रोना जो मुद्रा है वो क्रोशिया की मुद्रा है। हार्नबिल त्योहार, ये आपके पर्यावरण के सेक्शन में भी पूछ लिया जाता है। हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है नागालैंड में। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। इब्न बतूता किसके समय पर भारत में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम इब्न बतूता जो है भारत आया था। अल बरूनी किसके साथ भारत आया? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? बहुत बार पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, जो दोनों सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, इनकी जो संयुक्त बैठक बुलाता है वो बुलाता है राष्ट्रपति। 1988 का परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? ये किया गया था पोखरण में। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक कौन सा है देश है? तो ये है चाइना। दोस्तों, कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक कौन है? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न, फैक्चुअल प्रश्न है। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। जलियांवाला बाग की जांच कमेटी कौन सी थी? कौन सी जांच कमेटी जलियांवाला बाग के लिए गठित की गई थी? तो दोस्तों, ये कमेटी थी हंटर कमेटी। इसमें 3 सदस्य थे। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? तो आर्टिकल 32। राज्य विधान परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद 169 के अंतर्गत आता है। एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं? ये पूछा गया। तो एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं। इडुक्की बांध कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, इडुक्की जो बांध है ये पेरियार नदी पर स्थित है। पेरियार नदी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइए। नागालैंड की जो जनजाति है ये पूछी गई है। तो दोस्तों, जनजातियों से भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो नागालैंड की जनजाति है गारो। सिरका में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। कालिदास किसके दरबारी थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। पीयूष ग्रंथ से कौन सा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? यह स्रावित होता है सोमेटोट्रोपिन। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था।
होमोसेपियंस नाम किसने दिया था? ये दिया था कार्ल लिनियस ने। आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप किसे मिली है? तो ये मिली है बैट्समैन जो थे केएल राहुल। और गेंदबाज जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको पर्पल कैप दी जाती है, वो किसको मिली है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। टाकला मकान रेगिस्तान कहाँ पे है? ये रेगिस्तान है चाइना में। विश्व में सर्वाधिक काफ़ी कहाँ पैदा होती है? दोस्तों विश्व में जो सर्वाधिक काफ़ी पैदा होती है वो पैदा होती है ब्राज़ील में। बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो दोस्तों नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो है अमिताभ कांत। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। बहुत बार पूछा जाता है। इंडिया डिवाइडेड बुक किसने लिखी? ये लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये है फिलीपींस में। महात्मा गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाई गई पत्रिका कौन सी थी? तो दोस्तों ये थी इंडियन ओपिनियन, जिसे महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इस पत्रिका को चलाया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने हैं? तो ये हैं 22। जनधन योजना की शुरुआत हुई थी 2014 में। इससे संबंधित जनधन योजना से संबंधित सवाल आपके जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये भी पूछा गया है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। जो भी प्रश्न शिक्षक भर्ती का आएगा उसमें एक दिवस पूछा जाएगा, तो दिवस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लीमेंट एटली किस मिशन के तहत भारत आया? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन के तहत क्लीमेंट एटली भारत आया था 1946 में, 1946 में। HTML के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों ये हैं टिम बर्नर्स ली। एलिफेंट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। त्योहारों से भी एक प्रश्न जरूर आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 29। पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है? ये ली गई है USSR यानी कि सोवियत रूस के संविधान से। पंचवर्षीय योजना ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, अनवांटेड ईमेल कहाँ स्टोर होता है? दोस्तों एक फोल्डर होता है स्पैम। स्पैम में जो है अनवांटेड ईमेल स्टोर होते रहते हैं। कमरे के ताप पर कौन सी गैस वाष्पित होती है? तो ये होती है क्लोरीन। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? कतर में होगा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, करंट से जुड़ा हुआ, और इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, कई बार ये पूछा गया है। साल और सागौन के वृक्षों का प्रकार क्या होगा? तो ये प्रकार होता है, साल और सागौन के जो वृक्ष होते हैं के पत्ते बड़े होते हैं, पर्णपाती प्रकार के होते हैं। CSIR तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगला प्रश्न, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो ये था परम 8000। भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ, तो दोस्तों ये स्तंभ है चित्तौड़ स्तंभ के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ में महाराणा कुंभा का ये कीर्ति स्तंभ कहा जाता है, और इसमें लगभग 157 सीढ़ियां हैं और 122 फीट ऊंचा ये स्तंभ है। 10 लाख रुपए इसको बनाने में इसकी लागत लगी थी, और ये 9 मंजिल का है। भारत का राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत लिया गया है वो आनंद मठ से लिया गया है, वंदे मातरम, और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है, ध्यान में रखिएगा। 2020 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितनी है? 470 अनुच्छेद हो चुके हैं। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो दोस्तों ये है डोडा बेट्टा पीक, याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, खसरा किस प्रकार का रोग है? तो दोस्तों खसरा जो है विषाणु जनित रोग है। यहाँ पर मैंने आपको बताया एक दिवस का प्रश्न, एक अंक का,
एक त्योहार से प्रश्न मिलेगा और एक आपका जो ये जीवाणु और विषाणु है यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। तो ये 3 अंक जो है आप बिल्कुल पक्के कर लीजिएगा। तो खसरा एक विषाणु जनित रोग है। कोशिका का ऊर्जाग्रह बहुत बार पूछा जाता है, माइटोकांड्रिया को कहते हैं। कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का नृत्य है। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। WTO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के। तो ये है रॉबर्ट एडाविडो। गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? बेलगाम 1924, याद रखिएगा 1924। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है रक्षा अनुसंधान संगठन का मुख्यालय न्यू दिल्ली में। नमक का रासायनिक नाम पूछा गया है, सोडियम क्लोराइड NaCl। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? ये जोड़ती है पनामा नहर। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य बहुत बार पूछा जाता है, खासतौर से जो शिक्षक भर्ती होती है और जो TT का एग्जाम होता है पर्यावरण के सेक्शन में। दोस्तों ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। मुगल वंश के संस्थापक कौन? तो दोस्तों ये है बाबर। USA एंड रसिया के मध्य जलसंधि कौन सी जलसंधि है? बेरिंग जलसंधि, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ? ये हुआ था ढाका में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, 1906 में। IMF के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ये हैं क्रिस्टालिना जार्जीवा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? यह है आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है और अक्सर ये रिपीट होते रहते हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। कोरल लीफ किस ओशियन में मिलती हैं? ये मिलती हैं पैसिफिक ओशियन में। अफ्रीका की किलिमंजारो क्या है? तो दोस्तों किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका का एक पर्वत है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विश्व बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न, आईसी क्या होती है? तो दोस्तों आईसी एक चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट इसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट। गांधी जी चंपारण गए थे 1917 में, 1917 में। अगला प्रश्न, SBI में कितनी बैंकों का विलय हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 6 बैंकों का विलय। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं PDF शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ ये जो सीरीज़ है, जो विगत वर्षों की जो सीरीज़ है, उसमें ये पहला वीडियो है और आने वाले समय में लगभग 5 वीडियो मैं और बनाऊंगा जो संबंधित होंगे पिछले 1 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं, जहाँ से जो क्वेश्चन आए हैं, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, उन क्वेश्चनों के साथ। तो कम समय में अधिक क्वेश्चन के लिए केवल 10 या 15 मिनट में आपके लूँगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे यदि आप शिक्षक भर्ती के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जल्दी मिलेंगे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।